आपने कभी ना कभी ये खबर जरूर सुनी होगी कि किसी जगह पर लोगों ने आसमान में एक अजीब सी चीज देखने का दावा किया जो पलक झपकते ही गायब हो गई। अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ऐसे दावे एक बार नहीं कई बार किए गए हैं। वो अजीब सी चीज क्या थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई, इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। बहुत से लोग उनको एलियन शिप कहते हैं और ये मानते हैं कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या हमारी दुनिया जैसे और भी कई प्लैनेट हैं जहां लाइफ है। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश पिछले कई सालों से की जा रही है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट अलग अलग प्लैनेट्स पर स्पेस मिशन भेज रहे हैं। उनकी कोशिश ये जानने की है कि क्या किसी और प्लैनेट पर भी लाइफ है। इस्लाम के हिसाब से इस पूरी यूनिवर्स में हमारी जमीन जैसे और भी बहुत प्लैनेट्स है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, खुदा ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और उन्हीं के बराबर जमीन और उनमें खुदा का हुक्म नाजिल होता रहता है ताकि तुम लोग जान लो कि खुदा हर चीज पर कादिर है और बेशक वो अपने इल्म से हर चीज पर हावी है। अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया, और उसी की कुदरत की निशानियों में से सारे आसमान और जमीन का पैदा करना और उन जानदारों का भी जो उसने आसमान और जमीन में फैला रखे हैं, और जब चाहे उनके जमा कर लेने पर भी कादिर है। यकीन रखिए जिसने इस पूरी कायनात को बनाया उसने आपको अकेले नहीं बनाया होगा। जैसे हमें इस दुनिया में भेजा गया है वैसे ही दूसरे लोगों को किसी दूसरी दुनिया में भेजा गया हो, इसलिए इल्म हासिल कीजिए और ऐसे प्लैनेट्स को खोजने की कोशिश कीजिए। याद रखिए अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से 7 आसमान का सफ़र कराया, जिसे सफ़र ए मेराज कहा जाता है। आज हमने साउंड की स्पीड से भी कई गुना तेज चलने वाले जहाज बना लिए हैं, लेकिन अभी हमारी साइंस बहुत पीछे है। कोशिश कीजिए उन वोर्महोल को ढूंढने की जिसे साइंटिस्ट एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक पलक झपकते ही पहुंचने का दरवाजा मानते हैं। क्या पता जब हम वोर्महोल के जरिए अलग अलग प्लेनेट पर जाएं तो वहां किसी प्लेनेट पर हमारे जैसे ही लोग हमें मिल जाएं।